अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। मम्मी कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी और आज नाश्ते में पापा को खाने थे पोहे, तो बस वही बन रहा है। और ये हमारी फेमस काली कढ़ाई। साइड में बन रही है चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है पापा के लिए सुबह सुबह। और वो जितनी चाय दिख रही है ना दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ, वो पूरी की पूरी चाय वो अकेले पी के जाते हैं। 3 बार वो चाय पी के जाते हैं, क्योंकि दुकान में मिलता नहीं है। वो जो बाहर का चाय रहता है ना, वो थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आता, बहुत कड़ी रहती है उसमें। तो वो घर में ही 3 कप चाय पी के जाते हैं, फिर वो दिन भर अपना काम करते हैं। बस एक दिन में उनको 3 कप चाय बहुत ज़रूर रहता है। तो यहाँ मैं नाश्ता करी थी, ये रहा मेरा, और साथ ही साथ बैठे थे मम्मी भी। तो मम्मी और मैं दोनों साथ में नाश्ता कर लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं सुबह 10 बजे खाऊंगी, क्योंकि मैं उस दिन 6 बजे खाई थी ना, इस कारण दिन भर ऐसे निकल गया हमारा, आलस में कुछ भी करने का दिल नहीं किया, तो व्लॉग भी नहीं बनाया। अभी हो चुकी है असर। असर के बाद फिर मैं आ गई थी अपने पेड़ों में पानी डालने के लिए। ये देखो छोटा सा लगाई हूँ मैं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ। और जो मीशो से मैं मंगा के लगाई थी ना दोस्तों, वो बिल्कुल उगा ही नहीं, सिर्फ 2-3 ठो ही उगा है, बाकी ना सब कुछ ख़राब हो गया। अब मैं उसमें और नए नए सीड्स को डाल के फिर से उसको लगाऊंगी, क्योंकि जो पहले मैं डाली वो तो उगा ही नहीं। जितनी भी सीड्स थी ना, सब प्यारी प्यारी फ्लावर्स की सीड्स थी, अलग अलग नाम। तो हो सकता है इधर उगा नहीं, क्योंकि क्लाइमेट के कारण। तो ये देखिए पूरा मेरा बर्बाद हो गया। 2 दिन उगा भी था, तो फिर अपने आप ही वो हो गया, मुरझा गया। शायद मैं इसको कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दी, पता नहीं। अब इसमें नए सीड्स लगाऊंगी। साथ ही साथ मैं कूलर में भी पानी लगा दी। गर्मी तो इतनी ज़बरदस्त है ना कि चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। इतनी तेज़ हवाएं, इतनी तेज़ हवाएं, अल्लाह बचाए, बाप रे। और ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ठो गेंदा का निकला है, और बाकी ये इसमें 2 है, और ये है, ये बस सिर्फ 2 उगे हैं दोस्तों। ये एलोवेरा मुझे गिरा पड़ा था कहीं, तो मैं इसको फिर से लगा दी। उग जाए तो बहुत अच्छी बात है। दो हो जाएगा हमारे पास एलोवेरा। ये देखिए, अब मम्मी तो बोल रहे थे कि इसको बड़े चीज़ में ना शिफ्ट करेंगे। देखो ये भी खाली पड़ा है, इसमें भी ना प्याज व्याज का कुछ लगाएंगे। बोलती बस ऊपर, मैं लगाती नहीं हूँ। ये देखिए यहाँ हमारा जो एलोवेरा का है, ये डायरेक्ट सनलाइट की वजह से ना ये सारे ख़राब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो 2-3 ख़राब हुए हैं, तो मैं इसको कट करके इसके जेल निकाल के उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। उसके बाद फिर रोज़ जब वर्कआउट करूँगी ना, तो उसके बाद अपने चेहरे पर लगा लूँगी, तो इस तरीके से काम आ जाएगा। तो अब मैं इसको कट करके इसका जेल निकाल लूँगी। तो चलो जल्दी से लेकर के आते हैं। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि देखो ये 3 ठो बस ख़राब हुआ है, बाकी ठीक है। अब इसको शिफ्ट भी करना है इस साइड, तब क्या है ना, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। तो वही बता रही हूँ मैं। और आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आता है कि नहीं। बोर तो नहीं होता कम से कम, मतलब कम से कम मतलब कहीं बोर तो नहीं लगता आप लोग को देखना। तो क्या है ना, मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ, तो घर ही घर में बना लेती हूँ। अब क्या है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। यही कर सकती हूँ। आज जैसे था मदर्स डे, आज मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ, इसलिए क्योंकि हर साल जब भी मदर्स डे आता है ना, तो ये मदर्स डे का व्लॉग नहीं है, वो मैं कल का रखी हूँ, पर आज था जब मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जब भी मदर्स डे आता है ना दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं जब भी आए तो मैं मम्मी को एकदम सरप्राइज़ दूँ, और सरप्राइज़ भी ना दूँ तो कुछ गुलाब ऐसा फूल, कि उनको कुछ ऐसा स्पेशल फ़ील हो। हर बार सोचती हूँ मैं, हर साल ये सोचती हूँ कि इस साल मेरी शादी हो जाएगी, या फिर मेरा रिश्ता लग जाएगा, तो फिर मुझे घर से बाहर जाने की परमिशन मिल जाएगी। पर नहीं होता है ऐसा। हर साल मेरा सेम सिचुएशन ही रहता है। ये देखिए, यहाँ मेरा भाई दुकान का जो सामान है हमेशा ऊपर ला के पटकता है। जब नीचे कमरा बना हुआ है सामान रखने के लिए, तो वहाँ रखने में पता नहीं मेरे को इसको क्या प्रॉब्लम है। भाई लोगों को बहन का खून जलाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे ही फेंक करके चला गया था, और इसमें कोई गिरेगा नहीं फंस के। तो मैं इसको साइड में रख रही हूँ, जब जब कोई नीचे जाएगा तो वो ले लेके चले जाएगा। इस कारण इसको कितने बार समझाती हूँ कि रख देकर भाई, रख देकर, डबल काम हो जाता है, पर नहीं सुनते कहाँ हैं, सुनते ही तो नहीं हैं। और ये देखिए, जो कल का जो मैं सीड्स भिगाई थी ना, वो पूरे ख़राब हो गए दोस्तों। कुछ 5-6 घंटे में ही ख़राब हो गए। अब मैं कभी भी नहीं भिगाऊंगी, सिर्फ सूखा ही खा लूँगी और पानी पी लूँगी, गर्म पानी, वही ठीक है। ये देखिए पूरा ख़राब हो गया। मम्मी बोल रहे थे किसका देख के भिगाई थी।
ठीक है, क्या बोल सकते हैं। तो मैं कह रही थी ये कि मैं हर साल मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करने की सोचती हूँ, बस मैं सोचती हूँ, बाकी मेरे को मैं कर नहीं पाती, क्योंकि देखो मेरे पास स्कूटी भी नहीं है जिससे मैं जाके बाज़ार जाके लेकर के आऊँ, क्योंकि मुझे चलानी भी नहीं आती, क्योंकि मैं सीखी भी नहीं हूँ। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी तब तो मैं सीखूँगी ना, तब तो मैं कुछ करूँगी ना, पर नहीं, परमिशन ही नहीं है। और फूल ही क्यों, क्योंकि फूल सस्ते में मिल जाता है। अभी मेरी ऐसी मैं कुछ अर्निंग नहीं करती हूँ जिससे मैं मम्मी को अपने पैसे से ला के दे सकूँ। तो जितना जैसे पापा कभी कभार दे के जाते हैं ना, जो पॉकेट मनी मुझे मिलती है, तो उसमें से मैं मम्मी के लिए कुछ स्पेशल या एक गिफ्ट कुछ ख़रीद के ले आऊँ, पर वही बताई ना, मैं जा नहीं सकती। ठीक है, ये हो गया एक साइड। दूसरा, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं मम्मी के लिए वो बुक करती, अर्बन क्लैब। हाँ, मैं इसीलिए ना, मैं बताऊँ, मैं दिख के ना व्लॉग इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि मैं जो अपने दिल का जितना बात है ना, मैं सब यहाँ आराम से आप लोगों से कर सकूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं मम्मी के लिए अर्बन क्लैब बुक करूँ और फिर वो लेडी आए और मम्मी का मसाज करे, उनका पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेड मसाज, सब कुछ जो जो होता है। तो एक दिन वो भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करे। एक दिन उनको, जितने साल से उनकी शादी हुई, कितने साल हो गए उनकी शादी को, 25 साल, एक दिन तो वो कुछ कराते, एक दिन तो वो पार्लर जाते, एक दिन वो थ्रेडिंग करवाते, कुछ भी नहीं। 25 साल में कुछ भी वो नहीं करा है। जो उनका फेशियल रहता है, थ्रेडिंग रहता है, सब मैं ही कर देती हूँ। सोचती हूँ जैसे कभी कभी ये सब स्पेशल, वैसे तो हर दिन ही माँ का रहता है, हर दिन माँ के बिना तो कोई दिन ही नहीं है। और ख़ासकर मेरा तो, मेरे लिए सब कुछ, मतलब जो फ्रेंड्स हैं ना, मेरे फ्रेंड्स कौन है, फ्रेंड्स कोई नहीं है। तो जो दोस्त भी हैं, तो उनको मैं काम पड़ती हूँ तो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, जैसे कभी कुछ ड्रेस चाहिए रह गया कुछ। लेकिन जब काम नहीं पड़ता तो मेरे को कोई भी फ़ोन नहीं करता। सिर्फ मम्मी हैं जिससे मैं अपनी सब बात शेयर करती हूँ, और वो मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं, और ये सब बात तो उनको खैर पता है। पर फिर भी मैं, अभी वो सोने चले गए तो मैं सोच रही थी, तो मैं सोची आप लोग से मैं डिस्कस कर लूँ। तो इतने साल में ना वो कभी ये चीज़ फ़ील ही नहीं की कि बाहर जाके, खैर करी तो मैं भी नहीं हूँ, पर मैं कर सकती हूँ। मेरी शादी होगी तो हो सकता है मेरा कोई अच्छे इंसान से शादी हो जो थोड़ा सा फ्री माइंडेड हो, कोई सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोक टोक ना करे। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। हर लड़की का जो भी रिश्ता आता है या कोई भी हस्बैंड है, सबको अच्छा ही हस्बैंड मिले, क्योंकि कोई ना रास्ता नहीं होता जैसे हम जैसी लड़की लोग, उनका जो कुछ करती नहीं है। यहाँ से माँ बाप के घर से निकल के चले गए हस्बैंड के घर में, अब सब कुछ उधर ही है, जैसे भी रखे वो रहना ही पड़ेगा। अब इतना महंगे से शादी करते हैं तो फिर वापस थोड़ी ना आ सकते। तो बस यही सिचुएशन बन जाती है। इसीलिए अल्लाह पाक रहम करे सब लड़कियों के ऊपर, सबको अच्छा हस्बैंड मिले जो उसको समझे, उसकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करे और उसकी भी। और सबसे बड़ी चीज़ तो लड़कियों के लिए यही होती है कि उसके माँ बाप की इज़्ज़त करे उसका हस्बैंड। चीज़ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ इंशाअल्लाह कभी फ्यूचर, अल्लाह पाक अगर चाहे या मेरी किस्मत में लिखे होंगे तो। पर मेरे को ना मम्मी के लिए ऐसा लगता है कि अभी जब मैं हूँ तो मैं उनको ये एक्सपीरियंस दूँ, मैं करवाऊँ उनका, खुश रहें। जब वो चीज़ मतलब करते रहे ना, जैसे पेडिक्योर ये वो, तो जब वो खुश होंगे ना ये चीज़ पहली बार देख के, तो मैं ना वो चेहरे में उनके खुशी देखना चाहती हूँ कि देखो मम्मी मैं ले आई तुमको। ये फालतू बात है ना, सिर्फ फालतू बात, पर मैं ये जो मैं अपनी छोटी सोच बता रही हूँ, बस मैं ऐसा सोचती हूँ। दूसरों के लिए बहुत छोटी बात है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जब मैं अपने पैसे से अपनी माँ का ये सब करवाऊँगी, वो खुश होंगे बस। तो वैसे ही था आज मदर्स डे, सबका स्टेटस देखा मैंने, सब बाहर लेकर के गए अपनी मम्मी को रेस्टोरेंट, खाना वाना खिलाए, घुमाए फिराए, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाए, और अच्छा लगा देख के। मेरा भी ऐसी कभी किस्मत हो इंशाल्लाह, मैं भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करूं, बस यही दुआ है। बाकी चलो भाई, बहुत ही इमोशनल हो गए हैं, ट्रैक पर वापस आते हैं। तो ये जो है ना, क्या चीज़, कपड़े, तो मैं इसको आयरन कर रही हूँ। 2-3 दिन के व्लॉग से मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रही थी कि मैं इसको आयरन करना है, आयरन करना है, आयरन करना है, और देखिए धीरे धीरे करते कितना पहाड़ लग चुका है। अब इसको मैं आयरन करूँगी, उसके बाद बस आज ये था छोटा सा मेरा व्लॉग। ज़्यादा कुछ आज दिन में किया नहीं, शाम से ही स्टार्ट किया व्लॉग बनाना, तो बस इतना ही बना। अब कल का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। और रही वेट लॉस की बात, तो दोस्तों मुझे थोड़ी सी इंच लॉस तो हुआ है, ये 2 टाइम खा के और ये इंटरमिटेट करके, ठीक है ना। पर मेरा टाइम टेबल बिल्कुल सही नहीं है, मैं सोती उठती टाइम से नहीं हूँ, और मैं डिटॉक्स वाटर, फैट लॉस ड्रिंक कुछ भी नहीं ले रही हूँ ढंग से। तो मुझे ये सब चीज़ को भी ध्यान में रख के अच्छे से अपना टाइम टेबल सेट करना है,
उसके बाद फिर ना मैं अच्छे सीरियसली मोड में जाके वर्कआउट करूँगी। वर्कआउट मैं डेली कर रही हूँ, पर मैं डाइट अच्छी सी नहीं ले रही हूँ अपनी, कुछ भी इधर ध्यान नहीं है, ना ही मैं वाटर इनटेक ज़्यादा कर रही हूँ। तो इस कारण ना बस मेरा मेहनत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, इंच लॉस हुआ है, मुझे फ़ील हो रहा है। तो जब करेंगे धीरे धीरे आगे, तो फिर बस आप लोगों को कैसा लगा मुझे आज का ये व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह पाक का शुक्र कीजिए जो भी अभी हुआ। बात तो ज़िंदगी की कीमत और बढ़ गई है दोस्तों, अल्लाह पाक का और ज़्यादा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में खुश रखे सबको, और कोई अपने माँ बाप से तो बिल्कुल भी अलग मत हो, सबके माँ बाप अच्छे से रहे हमेशा। आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल हो गया, पर कोई बात नहीं, इंसान की जो फीलिंग्स रहती है ना उसको शेयर कर देना चाहिए, अच्छा लगता है। हर टाइम हंसी मजाक तो नहीं रहता ना। बस मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल दी होंगी तो। बाकी अल्लाह हाफिज़।